लगभग आज से 5000 साल पुरानी जनजाति है। जितनी सभ्यताओं को हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन है, मिस्र की सभ्यता है, ग्रीस की सभ्यता है, चाइनीज सिविलाइजेशन है, चीनी सभ्यता है। ये सब सभ्यताएं जो है लगभग 2-3 हजार साल पुरानी सभ्यताओं में से मानी जाती है। ये सब सभ्यताएं कास्ययुगीन सभ्यता थी कि मानव ने इस समय तांबे की जो धातु थी उसका प्रयोग करना सीख लिया। तांबे से निर्मित जो बर्तन हैं, हथियार हैं, बांट हैं और बहुत सी राशियों का निर्माण, गहनों का निर्माण, इस समय से औजारों का निर्माण सभ्यताओं के, इन सिविलाइजेशन के लोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग या मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग करते थे और व्यापार भी करते थे, ट्रेड भी करते थे, पशुपालन का काम करते थे, चरवाहों का काम करते थे, पशु चारण का काम करते थे। ये सिविलाइजेशन जब मैंने बात की, चाइनीज सिविलाइजेशन की बात मैंने की, सिंधु घाटी सभ्यता की बात की, ये समकालीन सभ्यता है, लेकिन इनका इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। 3,000 साल पुराना का इतिहास है, हिस्ट्री है, लेकिन ये सभ्यता विलुप्त हो गई। जो मैं हस्दा ट्राइब की बात कर रहा हूँ, ये जनजाति अफ्रीका में आज भी, क्योंकि ये सभ्यताओं में बहुत सारा परिवर्तन भी हुआ, लेकिन ये जनजाति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। इनका जीवन बहुत स्थिर है, इनका कोई घर नहीं होता, इनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि इनका जीवन बहुत स्थिर है और स्थायित्व के साथ ये जनजाति आज भी निवास करती है। इसलिए इसने मुझे प्रभावित किया कि ये जनजाति की हमने जितनी सभ्यताओं को पढ़ा, ये सब सभ्यता कास्ययुगीन युग की हैं, क्योंकि यहाँ पे मानव ने टिन धातु और तांबे धातु से निर्मित जो कांस्य धातु थी उसका प्रयोग करना सीख लिया। ये जो जनजाति है वो तो पाषाण कालीन है, यानी कि स्टोन एज की है। यह मानव जो है पाषाण काल में मानव जो है पत्थरों से निर्मित औजारों का निर्माण करता था। इस समय देखिए कि पत्थरों से शिकार करता था, बड़े बड़े पत्थरों, छोटे छोटे पत्थरों के औजार थे, पत्थरों से औजार बनाए जाते थे, उससे शिकार करता था, आखेट करता था, मांस का संग्रह करता था, जानवरों को मारता था, जंगली जानवरों का शिकार करता था और कच्चे मांस को खाता था। उसी पाषाण काल से आज तक देखिए लगभग 5000 साल में हस्दा ट्राइब में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं आया। इसी जनजाति के बारे में हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो आज देखिए कि जनजाति का जो क्षेत्र है बहुत सिकुड़ गया है। न केवल इसका भौगोलिक क्षेत्र सिकुड़ा है, न केवल इसकी भौगोलिक सीमाएं जनजाति की जो सिकुड़ी हुई हैं, बल्कि जनजाति के सदस्यों की संख्या भी दिनादिन घटती जा रही है। मान कि हजारों सालों से देखा जाए तो ये जनजाति की संख्या बहुत घटी है और लगभग ये बताया जाता है, रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जाता है कि ये जनजाति पिछले 50 सालों से, लगभग 50 सालों से ये जनजाति का जो क्षेत्र है, ये जनजाति ने अपनी जो पैतृक भूमि है लगभग जो है 80 से 70% क्षेत्र जो है भौगोलिक क्षेत्र है, ये जनजाति ने खो दिया, यानी कि अपना होमलैंड खो दिया। होमलैंड यानी कि अपनी पैतृक भूमि को खो दिया। तो अगर हस्दा जनजाति की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में बात करें तो हस्दा ट्राइब अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ईस्ट अफ्रीका के तंजानिया देश के नॉर्थन और मिडिल जो तंजानिया का जो क्षेत्र है, उत्तरी और मध्य तंजानिया में यासी झील है। यासी झील के आसपास जो पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है और आसपास के जंगली क्षेत्र में हस्दा ट्राइब रहती है, कि वहां पर निवास करती है। आज भी इस जनजाति के पास कोई स्थायी परमानेंट घर नहीं है, परमानेंट इनका कोई घर नहीं है, होम नहीं है, बल्कि आज भी ये जनजाति पक्षियों के जो घोंसले होते हैं, जो पक्षियों के नेस्ट होते हैं, घोंसले होते हैं, इसी आकार के घरों में ये निवास करती है। सूखे झाड़ियों से, शाखाओं से, सूखी घास से जो है अपने घरों का निर्माण करती है और यासी झील के आसपास पर्वतीय क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में जनजाति निवास करती है।